Today's guest is Sky Brown, international rapper, founder of Uncall India, and today is the third episode of Uncall India Season 3. I'm the host Leslie Tripathi. So let's see कहाँ है Sky Brown, international rapper. मैं अभी उनके गाने सुन रही हूँ. Hi, Yo, what's up? I'm good. How are you, Sky? All good, all good. How are you? Happy Diwali, by the way. हैप्पी दिवाली. तुम कैसे हो? तुम्हारा पैर में कुछ इंजरी हुआ था, तुम्हारा लॉकडाउन में तुम यू वर टोटली बेड रिडन. बताओ कुछ अपने बारे में, क्या हुआ? इंजरीज अभी तक और रिकवर होने थोड़ा टाइम जाएगा और क्योंकि 3 हड्डी टूटी थी. एंड होल्ड ऑन. या यस, आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल. कॉल था तो हाँ, तो आप बता रहे थे आप बेड रिडन क्यों थे? आपको क्या इंजरीज हुए थे? एक्चुअली मेरा एंकल का थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था और 3 बोन भी ब्रोकन थी उसकी वजह से. सो आई वाज एट होम एंड अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है. सो विल बी बैक ऑन ट्रैक. लेकिन काम बंद नहीं हुआ है. घर से मेरा स्टार्टअप था, म्यूजिक वगैरह में स्टार्ट रखा ही था. सो ओके. चेकिंग आउट. या व्हाट्स अप टू स्काई? हाउ डू यू फील? आपने ये शो शुरू किया, ये सीजन 3 चल रहा है एंड दिस इज गोइंग रियली ग्रेट, यू नो. अनकॉल इंडिया नाम क्यों रखा? एंड टेल अस मोर अबाउट अनकॉल इंडिया. सी बेसिकली अनकॉल्ड के पीछे मेरा एक मतलब प्लान था कि मैं एक क्रू अपना स्टार्ट करूं. जैसे मैंने सोचा था कि अनकॉल्ड फॉर्म करूं तो उसमें मैंने अलग अलग सिटी से और अलग अलग कंट्री के उसमें रैपर्स रखा है, प्लस प्रोड्यूसर्स है और भी काफी लोग हैं, बीट बॉक्सर्स है, रैपर्स है. तो मैं चाहता था कि एक होल बंच लेके मैं चलूं साथ में, जो मेरे होमीज हो और जो वी आर रिप्रेजेंटिंग सिंस लॉन्ग एंड वी आर ऑन इट. कीप इट अप. सो चालू है वही बस. ओके, सो हमारे लिए अभी आप एक बीट बॉक्स पेश कीजिए प्लीज, बिकॉज यू आर वेरी फेमस फॉर योर बीट बॉक्सिंग एंड Sure. मैंने लाइव भी देखा है आपके सारे इवेंट्स में. आप होस्टेड मोस्ट ऑफ द इवेंट्स जब आप बीट बॉक्सिंग करते हो. सो बीट बॉक्सिंग क्या है उसके बारे में बाद में बताइए आफ्टर दिस, बट एक बीट बॉक्स हमारे लिए पेश कीजिए. Sure. I will do that. And the beat drop. That's it. और भी Wow. पैटर्न्स है काफी सारे. वी कैन बीट बॉक्स फॉर 2 to 3 hours. बट और भी देखो, जाके प्रोफाइल पे चेक करो वीडियोस, और यूट्यूब पे भी काफी सारी वीडियोस है. सो यू गाइस डोंट अच्छा, तो स्काई, ये बीट बॉक्सिंग क्या होता है? कितना प्रैक्टिस लगता है टू बिकम परफेक्ट लाइक यू? सी बेसिकली बीट बॉक्स ये माउथ ऑर्गन है. लाइक वी प्ले हारमोनियम, ड्रम्स फ्रॉम दिस एंड ऑल. सो वैसे ही हमारे अंदर थ्रोट बेस में सब अटैच्ड होता है ऑलरेडी. बचपन में स्पीकर खाली होता है. तो उसकी वजह से ये साउंड अच्छा निकलता है. एंड वी नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इन बीट बॉक्सिंग. बहुत जरूरी है. गर्म पानी पीना पड़ता है उसके लिए, स्मोकिंग से दूर रहना पड़ता है. एंड और बाकी से थ्रोट ब्रेस, दैट्स इट. और कुछ सीन नहीं है, करते रहो बस. अभी Okay, I think धीरे धीरे ट्यूटोरियल्स पे मैं डालने वाला हूं इसके ट्यूटोरियल्स.
taught Okay. people how to do beatbox. Anup Watts is asking कि क्या Sky can do क्या कहते हैं भांगड़ा beatbox? Bhangra, actually, I need to try it. In my next session, I will do it. Not today. Okay, so Anup, I think you have to wait a bit because he's a Punjabi who stays in London, तो उनको I think Yeah, Punjabi I'm a चीजों से Punjabi थोड़ा as well. लगाव I'm है. a Punjabi Sardar हूँ मैं भी. But Oh my God. so करेंगे करेंगे. So एक मिनट में basically, लोगों को invitation यहाँ से send कर रहा हूँ. Yes. okay. So what I was asking कि आपका भी एक नया एल्बम आया है, नया सॉन्ग आया है एंड इट्स कॉल्ड रीबर्थ. Rebirth. उसके बारे में बताओ. इट्स सो पॉपुलर. आई वाज आल्सो ग्रूविंग. मैं भी जब गाना सुन रही थी मैं भी लेकिन झूम रही थी. टेल मोर Actually, अबाउट यू एंड द कोलैब्स. जो रीबर्थ के पीछे जो मतलब जब मेरा लेग जब फ्रैक्चर हुआ था रिसेंटली नया नया, तो मैं घर पे पूरा मतलब 3-4 महीना पूरा टोटली आई वाज ऑन बेड. तो मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं. तो मेरा एक प्रोड्यूसर ऑस्टिन जिसने वो पूरा एल्बम प्रोड्यूस किया है. सो हमारा एक प्लान था कि लेट्स डू ए एल्बम टुगेदर. सो उससे सडनली मतलब वो अभी एमवे और मिंटा वगैरह के साथ भी उसका काम चालू है. तो ऑस्टिन ने जो वो प्रोडक्शन पूरा किया है उसको मैंने रात भर सोने नहीं दिया है. मतलब 3 से 4 दिन वो पूरी रात जागता था बेचारा मेरे लिए. और बैक टू बैक हम लोग कॉल पे, वो अपना वहां पे मिक्स मास्टर कर रहा है, मैं यहाँ से उसको सड़ेले सड़ेले वोकल्स क्वालिटी भेज रहा हूँ. क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू गो टू स्टूडियो राइट बिकॉज ऑफ माई लेग. क्योंकि पूरा प्लास्टर था और वॉकिंग के लिए तो बिल्कुल मना किया था. तो मैं जा ही नहीं पाता था. तो मैं यहीं से कैसा कैसा उसको वोकल सेंड करता था. और अभी आप उसका क्वालिटी देख रहे हो मतलब. और लिंक उसका बायो में एल्बम का. तो गाइस जाके फटाफट चेक करो रीबर्थ. 5 गाने आ चुके हैं उसमें से. सॉरी 4 है, एक बाकी है अभी भी. तो एक वो अभी थोड़े टाइम बाद ड्रॉप करूंगा. और वो रीबर्थ में मैंने मतलब 3 या 4 टाइप का डाला. एक लाइव शॉट है, एक रीबर्थ का मेन टाइटल ट्रैक है जो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, जो ग्रूविंग है एकदम, जो हार्ड रॉक एकदम पूरा मैंने मिक्स किया उसके अंदर. और बस यही है, अच्छा लगा तो और आने वाले एल्बम भी आगे. Okay, Papa is a big fan of your rap and I think he's continuously writing कि तुमने दरभंगा में जो सब कमाल किया था because he saw you live on the Yes, yes. 31st of December event. हम बिहार में थे. So हमारे लिए कुछ रैप्स पेश करो जिसके फैंस हैं अब सब. रैप ओके. आई नीड टू प्ले द बीट. एक मिनट. कौन से टाइप का रैप सुनना लोगों को? व्हाट काइंड ऑफ रैप? बेसिकली मैं इंग्लिश में रैप करता हूँ, लेकिन अभी जो मेरा एल्बम आ रहा है प्रॉपर हिंदी होगा. तो मेरा वो पहला एल्बम है मतलब लाइफ का कि मैं हिंदी पूरा छोड़ रहा हूँ. उस पे 5 गाने तो वो पूरे हिंदी होंगे फर्स्ट टाइम. अच्छा, सुचिस्मिता आपको पूछ रही है कि क्या आपका नाम रियली स्काई ब्राउन है? मेरा नाम आकाश शर्मा है. आप लोग मेरे प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं जाके. स्काई ब्राउन मेरा नाम मैंने रखा था क्योंकि आकाश और यू नो स्काई ऑलवेज पर्पल बट आई स्टे माय नेम ब्राउन. वो लेस्ली को भी मैंने एक बार बताया था इसके बारे में, व्हाई आई पुट माय नेम स्काई ब्राउन राइट. आई नो मैं बस सुनना चाहती थी. अभी नो आपका नाम आकाश शर्मा है बट आप अपने नाम को रैपर्स का स्क्रीन नेम होता है, ऑफिशियल नेम्स होते हैं, तो आप आपका लोगों नाम को है भी स्काई सुनाई ब्राउन. दे रही है सबको? Yeah. I be on a hop on a jet. Yeah. I flex with the Rex. Got diamonds on my fucking neck. Ain't no silver rubbing clicks. Gold is a rust above your rust. Hey, we never stop, we ever hustle. Damn, we gotta pop into my struggle. Hey, Lord is my witness, never struggle. I never hard on my rock, my straight. Leslie on my life, we got hop on a jet. Looking for next stop, promise to my fans. Might be the next stop, straight up to Dubai. I'm heading to my life from another lifestyle. I'm spending on my cash, got another fine. Yes, I talk shit, but it fucking sounds right. Ain't nobody looking, nigga, trying to merchandise. I got too many fucking merchandise. The sponsors just never go down with dice. But I don't ever smoke on a rubber side. I wanna be sober, it's a rebirth time. Hey. Oh, It's a rebirth, baby. You gotta hop on the jet like lazy. Hey. So ये एक फ्रीस्टाइल था छोटा सा.
लोगों के लिए। बट और यू भी ऑल्सो सुनाएंगे मेंशन आगे। आपने आपने फ्री स्टाइल में भी आपका रीबर्थ गाने को भी मेंशन किया है हाँ मतलब कि एल्बम मेरा को, तो एल्बम ड्रॉप हुआ रीबर्थ, तो एक ये छोटा सा इससे रीबर्थ, क्योंकि मेरा रीबर्थ है खुद का, क्योंकि 3-4 महीने में मतलब मैंने खुद को समझा बहुत, और मैं अकेला था काफी। सो सबके बारे में एक पता चलता है जब आप बिस्तर पे हो तो कुछ कर ना सको, लेकिन दिमाग सिर्फ चलता है। मैं 3-4 महीने में मतलब बहुत कुछ सीखा, फिर उसके बाद मैंने एल्बम लिखा था रीबर्थ। ओके I सो got lots बेसिकली, of haters as well, man. सो हाउ डू यू हैंडल हेटर्स? हेटर्स का क्या है, उनका काम है, वो बोलते रहते, सुनते रहता हूँ मैं। और इग्नोर करो, और क्या, इग्नोर भी मत करो, मतलब लो, उनको अप्रिशिएट करो तो अच्छी बात है। उनकी और जलती है उसमें तो और मजा आता है मुझे। We just gotta keep on laughing on them, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे जो हम कर रहे हैं ये उम्र में। ऐसा सीन है, ओके, we are young gang, young gun। तो अच्छा ये बताओ कि आपने काफी इंटरनेशनल रैपर्स के साथ भी काम किया है, तो हाँ मैंने वो किया कोलैब्स के बारे में बताओ, आपके है। फेवरेट रैप सॉन्ग्स। मेरा हुआ था सबसे जो अच्छा, जो अभी रिबर्थ एल्बम में था, कैलिफोर्निया का रैपर था वो, एवन एवन गॉट द सॉस। वो शायद हमारे सीजन में भी इसमें फीचर्ड होगा, क्योंकि वो भाई को टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ का टाइमिंग बहुत अलग है। तो अभी मेरा भी प्लान है, कैलिफोर्निया उन्होंने बुलाया है, तो वी आर वर्किंग टुगेदर देयर। सो लेट्स सी, वो भी थोड़ा बिजी हो जाए तो आई गेस ये पेंडेमिक के बाद जब पूरा ओपन हो जाए तो आई एम प्लानिंग टू फ्लाई देयर एज वेल टू वर्क विथ हिम। ही इज वर्किंग देयर, एंड कुछ सोचा है हम लोग ने काफी। So let's see, ओके, next stop Dubai to California। and उसके बाद और भी जो था, उसके पहले जो इंटरनेशनल कोलैब था मेरा, वो जोधा किड के साथ था। ही इज फ्रॉम जमाइका, अफ्रीका। माई सिटी जो मेरा 23 एल्बम में मैंने उसको फीचर किया था। और एक था लैंड्स डीसी के साथ, वो भी अफ्रीका का था रैपर। ड्रिप करके ट्रैक था उसके साथ, उसको इतना हाइप नहीं मिला, बट ठीक है, वो भी अच्छा खासा गया। अभी लेट्स सी, और गाने बनाते रहने, और क्या, और आता ही क्या हमें। ओके। मुझे ये सवाल पूछना था आपसे कि आपको कौन सा गाना से लगता है आपका कि ट्रैक दैट हैज बीन अंडर रेटेड, लाइक लोगों को मे बी उसको इतना सक्सेस नहीं मिला, पॉपुलैरिटी नहीं मिला? ऐसा तो अब तक लगता नहीं है, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा हूँ लेजली, सबसे पहली बात, और मैं भी अभी स्ट्रगलर हूँ, बिगनर हूँ, ऐसे देखने आएंगे तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो अंडररेटेड का सवाल नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि रिबर्थ लोगों तक पहुंचे, और क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी फीलिंग्स वगैरह भी डाली है मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि वो पहुंचे। और अंडररेटेड ऐसा कुछ सीन नहीं है, मेरे को कम प्यार मिल रहा है चलेगा, कुछ घाई नहीं अपने को, कहीं जाना नहीं है। ओके, पैसा बोलता है एम स्पैरो लिख रहे हैं, एंड आई लाइक व्हाट एम स्पैरो ने लिखा आपके पैसा लिए। बोलता है, चाहे वो झोल का है। यू नो, एम स्पैरो का बहुत अच्छा व्यू था आपके हेटर्स के कमेंट पे कि हेटर्स आर वेटर्स। या वो तो वेटर तो है, हमारे सामान लेकर आओ जाके, ये लेकर आओ जाके, वो लेकर आओ। हेटर्स आपके हंसते खास पेरेंट्स का साथ में। आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का आपको कितना सपोर्ट मिला आपके ये करियर चॉइस में? फैमिली स्टार्टिंग में तो बहुत परेशान थी मेरे इन इरादों से, मतलब कि क्या चालू है, सब डॉक्टर फैमिली मेरे घर पे। सो वी आर ऑल डिफरेंट, मतलब बड़े भाई भी मेरे बाहर सब सेटल है आउट ऑफ इंडिया। तो लोग कहता कि ये क्या भंगीगिरी लगा के रखा है तूने, ये पढ़ाई कर और होटल मैनेजमेंट कर, डू योर शेफ। तो मैंने एचएम किया, उसमें से भी मैंने हाफ में, आधे में छोड़ चुका था। फिर लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहे, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, तो मैंने रैपिंग चूज किया, मतलब और कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा बचपन से। मैंने मैं जब फोर्थ स्टैंडर्ड में था, जब से मैंने रैप स्टार्ट किया था। सो आई वाज लाइक, मैं मम्बल ही करता था, सिर्फ रैपिंग में ज्यादा कर नहीं पाता था। ट्राई किया, एंड नाउ नाउ यू कैन सी व्हाट वी गॉट। सो प्रैक्टिस करते हैं, फैमिली अभी काफी सपोर्ट करती है। जब अवार्ड्स वगैरह मिले काफी सारे, फिर उसके बाद मैं घर आता था, व्हेन वी गेटिंग मूला, एवरीबॉडी सपोर्टिंग अस नाउ। सो कुछ सीन नहीं है। आई थिंक आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि व्हेन आर यू कोलैबोरेटिंग विद बॉब ई, पूछ रहे हैं बॉब ई, शायद। मेरा भाई है, वो भी बचपन का ही होम बॉय है, और अच्छा रैपर है। सो लेट्स सी, कभी एक बार मीटिंग करके बात करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डीप शिट।
So we'll do it soon. आप Collab. हमारे लिए रिबत से कुछ पेश कीजिए और कुछ फेवरेट ट्रैक्स. रिबत का मैं एक ट्रैक यहाँ पे प्ले करता हूँ, आप लोग सब सुनिएगा. Damn. हाँ कही मैं. So Sky is busy. हमारे लिए कुछ देख रहे हैं that वो हमारे लिए पेश करेंगे. He is a international rapper. अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा अच्छा है. रैप करते हैं. So let's see, And first of all, वो सब छोड़ो. How are you? I'm doing good. I'm good, yeah. But you know, I'm so pissed. Yeah. जैसे most of the people are कि you know बहुत सारा काम रुक गया है. But we don't have an option. So pissed, you're looking beautiful as always. That is the only option we can do. Look good and feel good. और घर में you know peace of mind is important and This you have is the met my track. family. Of spent. हमने तो आके न्यू ईयर मिलके सब सेलिब्रेट किया था. The rebirth. The rebirth. I hope you guys are listening, right? The rebirth. You like that track, right? I do. Rebirth, baby. God gave me six times. So I put the gun and shot myself. Rebirth in the time you go. I ain't no kidding, no man. Woman tryna lie with me. So I shot that bitch on the head. I'm a fucking ass. Gotta look at you stress. I got too much stress in. You bitches looking like heaven. So I bust down from the heaven. And put the long motherfucking heaven. Okay, ये थोड़ी आवाज कम आ रही है Sky. तो ये था मेरा रिबर्थ का आधा ट्रैक. बाकी लिंक मेरे बायो में है. स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, जियो सावन, हर जगह वो ट्रैक आ चुका है. तो जाके सुनो गाइस. क्वालिटी और रिंगटोन में रखो हो सके तो. और बस शेयर करते रहो, प्यार करते रहो. नहीं भी करोगे तो भी मैं बढ़ते रहूंगा. ऐसा कुछ सीन नहीं है. Keep watching actually. That's important. Yeah. So I'm Sky Brown. आपका Insta handle है I am Sky Brown. Yes. And इस पे काफी गाने हैं. There's so much happening. आपका जो गाना था Stay Strong, उसके बारे में जरा बताओ. Stay strong. एक्चुअली मैं मेरे गानों के बारे में भूल भी चुका हूँ क्योंकि मेरे 100 के ऊपर गाने हैं. एंड आई वाज मेकिंग सिंस रिवर्ब नेशन एंड साउंड क्लाउड वाज बोर्न इन आवर यू नो इन कंट्री, क्योंकि हिप हॉप की वजह से. सो मैं रिवर्ब नेशन और साउंड क्लाउड पे भी मेरे 2000 आई गेस 11-12 से ट्रैक्स आए उस पे. सो 8-9 सालों में पता नहीं कितने गाने आए. तो स्टे स्ट्रॉन्ग आई गेस वो टीजे की प्रोडक्शन थी, बीट्स आई गेस. Okay. पता Okay. नहीं गाने के बारे में. अगर आप प्ले करेंगे तो मैं उसमें से कुछ बता सकता हूँ. Oh, you want me to play? Yes. I can play. Oh, 1 second. I think it's starting like this. बताओ कितना लेंगे. ओके, ये एक प्रोड्यूसर था, एस प्रोड्यूसर. आई गेस ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. एंड Okay. उसने मुझे बीट्स भेजी. मतलब एस प्रोड्यूसर ने उसने बोला कि ये 2 बीट्स लो और इसमें कुछ फ्री स्टाइल करके छोड़ो. तो मैं कैसा, मैं फ्री स्टाइल में एकदम एक्सपर्ट था पहले से. तो अभी रिसेंट प्रोजेक्ट है. ये बीट मेरे पास 2 साल पहले उसने सेंड किया था मुझे, बट मैंने अभी उस पे काम किया. एज पे प्रोडक्शन नाम है उसका. तो वो स्टे स्ट्रॉन्ग अच्छा, मतलब so- मैंने अपने ऊपर ही बनाया था. स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप अप, राइज एंड शाइन, हेट्स अप, मतलब सर ऊंचा रखो और चलते रहो, बस वैसा वो गाने का Yeah. मतलब था. You, what's the secret of your confidence? आप rappers को inspire कीजिए because आजकल we live in a hate culture
बहुत इजीली लोग कैंसिल करते हैं, अनफॉलो करते हैं, और डिस भी करते हैं. सो योर मैसेज फॉर अपकमिंग रैपर्स. अपकमिंग रैपर्स के लिए यही है भाई, काम करते रहो, अपने अपने लाइफ में चलते रहो. डिस विस के इसमें डिस करो, बट अगर उसके लिए कुछ तुम्हारे पास प्रॉपर रीजन है. मैं हर बार इंटरव्यू में यही बोलता हूँ. और लास्ट टाइम मेरा देसी हिप हॉप के साथ भी इंटरव्यू हुआ था, देसी हिप हॉप में, तो मैंने उधर भी बोला था मतलब कि अगर डिस का कुछ मतलब तुम्हारे में मतलब नहीं है, आई मीन यू नीड सम एक दूसरे के लिए कुछ होना चाहिए फॉर डिसिंग. दिस इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर, इट्स ओके, बट उसका कुछ रीजन होना चाहिए. तुम ऐसी खोटे में नहीं किसको भी उठ के डिस कर सकते हो. वो बंदा घर पे घुस के गोली मार देगा, तुम क्या करोगे उसके बाद. सो वी बिलीव इन दैट चीज. इफ यू आर डिसिंग मी देन आई विल कम टू योर डोरस्टेप एंड टॉक टू यू अबाउट इट. सो डिस के लिए कुछ अच्छा रीजन होना चाहिए. Okay. So what are your upcoming projects that people can come to your page and see? Hell on lot of YouTube? projects, hell lot of projects. I guess 2 से 3 हजार गाने आने वाले. 2 से 3 हजार गाने. Yes, I mean 2020 तो ओवर ही हो गया एक्चुअली. तो एक महीना लास्ट बाकी, तो उसके पहले मैं एक और एल्बम और ड्रॉप करूंगा, वो पूरी हिंदी गाने उसमें. तो वो फर्स्ट मेरा एल्बम है, मतलब 8 साल में कि मैंने 5 गाने हिंदी का लव सॉन्ग गाया है. सो वो मैं अभी ड्रॉप करूंगा नेक्स्ट मंथ दिसंबर में. आई विल ड्रॉप इट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई एंड ऑल. और उसके बाद चलते रहेगा. फिर फेब में और कुछ ड्रॉप होगा, जैन में कुछ. हर महीने मेरे प्रोफाइल पे आप लोगों को कुछ नया देखने मिलेगा. Okay. So what are your dreams? Sorry? Sky, what are your dreams? Dreams are too bigger. I'm higher than eagle's feet. And dreams मेरे मतलब बहुत है. I need VVS on my neck. It's a gold yet, but I need VVS necklace everywhere, on my teeth, on my wrist, on my hand, on my back, on my everywhere. So this is my dream. Okay. And awards वगैरह? सॉरी, अवार्ड्स तो अपने आप मिल जाएंगे. अवार्ड्स का कुछ टेंशन नहीं. अवार्ड्स तो आते जाते रहते, अपने आप मिलेंगे. अवार्ड इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ. I'm enjoying that's it. Okay. And are you looking forward to some collabs with some international or Indian or other country rappers? कोलैब चालू है मेरे, काफी सारे पेंडिंग भी. मैंने आपको बताया अभी 2 से 3 हजार गाने आने वाले, तो उसमें से आधे कोलैब्स ही है. डीप वाटर्स के साथ भी अच्छा अभी कोलैब्स वगैरह आने वाला है कुछ. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू ऑन इट. सो अभी काफी सारे हिप हॉप इवेंट्स भी मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ वापस से. ये जैसे थोड़ा पेंडेमिक ओपन हो जाए प्रॉपर, अभी क्राउड जमा करने का हमें परमिशन नहीं है इतना. सो वापस से स्काई ब्राउन तो बैक टू वर्क रहेगा ही हर बार की तरह. कुछ सीन नहीं है. I think there are some questions for you. कि are you collaborating with Stephen Mandark? सयन पूछ रहे हैं. स्टीफन मैंडार्क मैन. अरे वो बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है और मेरा भाई है, तो करेंगे उसके साथ भी. मैंडार्क. Okay. मेरा अगला सवाल आपके लिए था कि आप बचपन से रैप कर रहे हो, तो who were your inspiration? इंस्पिरेशन तो मेरा पूरा हिप हॉप डेकेड मैंने सुना है. मतलब न्यू स्कूल का जो भी है, न्यू स्कूल है, ओल्ड स्कूल है, मैंने सब मिक्स म्यूजिक सुना है. आई स्टार्टेड विद न्यू स्कूल म्यूजिक. न्यू स्कूल मैंने सुना. फिर उसके बाद ओल्ड स्कूल मैंने थोड़ा हॉप किया. जब मुझे लोगों ने बोला कि तू वैक कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो तो लोगों का काम रहता है बोलना, और वो बोलने से मैं और मोटिवेट हुआ. मतलब मैं रुका नहीं. सो आई कीप ऑन डूइंग, और अभी भी करते रहूंगा, आगे भी करते रहूंगा. मैंने इंडिया में रह के मतलब एक नया स्टाइल सोचा कि मेरे को न्यू स्कूल लाना चाहिए अपने यहाँ पे. मतलब इंडियन और बॉम्बे हिप हॉप सीन में इंग्लिश आना चाहिए एक अच्छे से स्टाइल में, जो बाहर के रैपर्स कर रहे हैं. सो वो मैंने 5 से 6 साल पहले यहाँ पे ला चुका था, ट्रैप म्यूजिक वगैरह. सो आई एम द ट्रैप लॉर्ड एंड आई एम द ट्रैप किंग. सो ट्रैप म्यूजिक लेट मी डू इट. मिस्टर बीट्स पूछ रहे हैं आप उनके साथ कब कोलैब कर रहे हो? मिस्टर बीट्स पे जो बाबा फटाफट काम कर दे, कल ही भेजते रिकॉर्ड करके. और क्या. Send me topic and beats. I'm ready for collaboration. अभी I guess अगले साल से मैं चार्ज करूंगा. मेरे प्रोफाइल पे लिखा रहेगा $300-500 per collaboration. So अभी ये फ्री टाइम है 2020, तो सबके लिए कर लेते हैं. और क्या.
Okay, so what do you think about Uncall India? आपका crew के बारे में कुछ बताइए. मेरा इंस्टा खोलेंगे ना, अनकॉल इंडिया अभी चल रहा है और उस पे भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, तो मुझे सब पे डिसाइड करना है. एक बार मैं वापस से अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ रिटर्न, सो आई कैन टेक मीटिंग्स एंड ऑल, क्योंकि मीटिंग्स होगी, सेमिनार अटेंड करना होगा, लोगों के साथ बैठना होगा, प्रोडक्शन टीम है वगैरह सब अभी मैंने रेडी किया है. तो वही सबसे एक बार बातचीत करके वी कैन डू व्हाट वी कैन डू इट. So what about Roshan, Deepak? You know, cheers to them. They have been working सब with सब you. अच्छे हैं, सब अपने भाई लोग एक काम कर रहे सब, और सब लोग लगे अपने अपने इसमें, सबको कुछ ना कुछ काम बांटा है, वो What's भी your अपना favorite? What's your favorite track? Like, you know, Sky. What's your best and favorite track फेवरेट जो you have ट्रैक worked so far? प्ले करूं मैं. हाँ करो. मैं ज्यादा अभी ट्रिपल एट सुन रहा हूँ. एक्चुअली ऐसा बताना नहीं चाहिए कोई भी आर्टिस्ट को कि व्हाट आई लिसन, मत बताओ. बट स्टिल आई एम टेलिंग. इसका जो एक मेरे पास वाइब है, बहुत कौन आई गेस वो यहाँ पे और हजम करने लोगों को टाइम जाएगा अपने इंडिया में, बट अगर कभी अनकट अनकट वी गॉट ग्रेट वाइब. नहीं ये डार्क आर्टिस्ट है, डार्क हिप हॉप आर्टिस्ट. आर यू गाइस लिसनिंग इट? Yeah. Also the volume here. We need more volume. So yes, it was it. ये ट्रिपल एट है, और ये अभी मेरा फिलहाल काफी अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब यू नो अभी ग्रैमी वगैरह भी इसको नॉमिनेट होने वाला है. और एक मिनट में मेरा स्टार्ट. यस. Okay, मेरा ये सवाल था आपके लिए स्काई कि आपके you know the songs that आपने अभी तक क्रिएट किए हैं, रैप्स जो आपने क्रिएट किए हैं, उसमें से what's your biggest favorite and that sort of autobiographical भी है and you always love the beats, ऐसा कुछ है that you would like to present for us and speak about it? सॉरी मैं समझा नहीं ये क्वेश्चन. ओ मेरा ये था कि यू आपने बहुत सारे रैप्स किए हैं फिलहाल खुद के, तो व्हिच इज योर फेवरेटेस्ट रैप, लाइक मे बी दैट आपने वो पहले शुरुआत में किया था एंड दैट्स वेरी क्लोज टू यू. व्हाट्स योर फेवरेटेस्ट? मैं कभी खुद से सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, मतलब मैं कितने भी गाने बना लूं, चाहे वो मैं एक दिन में मैं 5 से 6 गाने रिकॉर्ड कर सकता हूँ, 10 भी कर सकता हूँ, बट 23 जो मेरा एल्बम था जो रिबर्थ के पहले आया था, मैंने एक दिन में 7 गाने रिकॉर्ड किए थे. 7 गाने मैंने एक, वो प्रोड्यूसर और इंजीनियर्स परेशान हो गए थे, बोले भाई ये एल्बम है पक्का की फ्री स्टाइल, बोले ये एल्बम है. आई डोंट राइट मच, मैं लिखता नहीं ज्यादा, तो मैं मतलब बीट सुनता और आई फील म्यूजिक एंड आई स्पीड ऑन द स्पॉट. और अगर मैं स्टूडियो में हूँ तो आई मेक प्रॉपर कोरस, आई मेक प्रॉपर कैची हुक्स, देन आई रैप ऑन इट, फिर उसके हिसाब से वर्डिंग्स अपने आप अंदर से निकलते, तो वो ट्रैक बन जाता है उससे. आपके लिए देयर इज रिक्वेस्ट बाय सायन सेइंग कि री अपलोड योर फर्स्ट ट्रैक गैंगस्टर, इसके बारे में जरा बताइए. कौन है? Who's that boy? इसने तो 10 साल पहले की ये बातें याद दिला दी. किधर गया वो? Okay. I can't find him. क्या है? ढूंढ नहीं पा रहा उसको. अच्छा, आई थिंक अभी कमेंट्स में ऊपर ही गए हैं सायन का आई थिंक. अच्छा उसने बोला. हाँ. गैंगस्टर.
वो एक्चुअली मेरा सबसे डिजास्टर ट्रैक था, मतलब जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उसके बाद वो जब मैंने ट्रैक डाला तो यहाँ पे जितने भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे, डी इविल, एस, मुंबई फाइनेंस, जो भी है, गली एक पली एक, जो भी है, ये सब मेरे से चिढ़ चुके थे और तभी सबका स्टार्टअप था, कोई इतना हाइप में नहीं था। तो आई वाज लाइक कि मैं, ये लोग सब ओल्ड स्कूल हिप हॉप करते थे और मैं इनके इवेंट्स में जाके न्यू स्कूल बन के खड़े रहता था। आई वाज लाइक बिग, यू नो, फ्लेक्स चेन्स वगैरह से इतने सारे पेन पेन के, और उन लोग के बीच में जाके मैं वैक रैपिंग करता, उन लोग मुझसे और छिड़ते थे, मतलब कि ये कर क्या रहा है, और अगर कर रहा है तो प्रॉपर नॉलेज लेके क्यों नहीं कर रहा है। बट मैं अपनी मस्ती में रहता था। तो उसी मस्ती मैंने एक ट्रैक रिकॉर्ड किया था गैंगस्टर, उसमें मेरे साथ 5-6 मेरे बंदे लोग थे। तो अभी वो सब बंदे लोग ने रैप छोड़ दिया, उसमें से एक लव बग्गा है जो ए कैश के साथ काम कर रहा है, आकाश ददलानी के साथ, जो बिग बॉस में आया था। नागिन डांस आपने ट्रैक सुना होगा, वो उसी ने लिख के उसको दिया था आकाश ददलानी को, ऊप्स। सो ऐसा सीन था। तो अभी वही सब, उसमें से जो मेरा क्रू था वो पहले का टूट चुका है, तो अभी अभी गैंगस्टर वापस रीअपलोड नहीं होगा। अभी नया गैंगस्टर आएगा, उसमें मैं अकेले रह के ट्रैक बनाऊंगा। वो श्योर अच्छा वो आइडिया दिया एक ट्रैक के लिए, सो आई विल मेक इट। ओके, सो आप जिन सबको पता नहीं है कि ये जो टर्म्स आप यूज करते हो बीच बीच में, अंडरग्राउंड, ये सब के बारे में जरा हमें एक जस्ट वॉक अस थ्रू दिस वर्ड्स, ये क्या है, अंडरग्राउंड हिप ये हॉप क्या इज वर्ड है? लाइक, या अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन ऐसा है, मतलब कि जब when you are doing a rap on your own, like you are independent, you are underground artist. Hold on for a second. आई थिंक स्काई के घर कोई आया है, सो ऑस्टिन इज हियर। Austin, my man. हाँ, सो अंडरग्राउंड का सीन ऐसा है, मतलब कि हिप हॉप में कैसा होता है, एक अंडरग्राउंड होता है जो आप इंडिपेंडेंट हो अगर खुद के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कैसे होते हैं पता है आपको, कि मतलब वो अपना ही खुद पूरा प्रोडक्शन, अपना ही सारा खर्चा करके, अपना ही सब कुछ करके ट्रैक बना रहे और वो बैटल्स वगैरह कर रहे। यू नो, आई मीन व्हाट यू मीन, अंडरग्राउंड इज प्योर हिप हॉप, जो एक हिप हॉप होता है, प्लस कमर्शियल ऑल्सो इज हिप हॉप। में भी अभी कमर्शियल करो, ऐसी बात नहीं, कमर्शियल भी हिप हॉप ही। कमर्शियल में क्या होता है कि वी नीड टू प्रमोट सम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स एंड ऑल, जो अंडरग्राउंड में नहीं होते। अंडरग्राउंड होता है काफी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कास्ट कैसा होता है हिंदू मुस्लिम, वैसा अंडरग्राउंड और कमर्शियल का होता है। सो दे आर लाइक कि वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत ये करते कि अगर यू आर डूइंग हिप हॉप सो डू प्रॉपर अंडरग्राउंड और एल्स डोंट डू। यू नो, अभी एमवे जो ट्रैक्स बनाता है वो सब कमर्शियल होते हैं, राइट। डिवाइन भी अभी कमर्शियल करने लगा है, तो पहले वो सब नहीं करते थे। अभी अंडरग्राउंड में आपको बहुत कम आर्टिस्ट मिलेंगे अपने बॉम्बे हिप हॉप सीन में जो अंडरग्राउंड अभी भी कर रहे, मतलब ऑलमोस्ट सब अभी यही कर रहे, क्या बोलते हैं, सब कमर्शियल में घुस रहे। तो अंडरग्राउंड में अभी पैसा नहीं रखा है, इवेंट्स बचे नहीं है, तो कोई कोई अंडररेटेड आर्टिस्ट है जो जिनको अभी भी हाइप में आना है, तो वो सब अपने आप को अंडरग्राउंड ही बोलते हैं। बाकी ऐसा अंडरग्राउंड कमर्शियल कुछ नहीं होता, और लोगों ने यहाँ पे एक अलग मोटिव बना के रखा है। जब तुमको कैश मिल रहा है तो यू आर टर्निंग इनटू कमर्शियल, और जब तक नहीं मिल रहा तो तुम अपने आप को अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बोल रहे हो। तो सच्चा बोलो ही मत अंडरग्राउंड या कमर्शियल बोलो, just keep on doing. ओके ओके, देयर इज सो मच टू लर्न, एक्चुअली एक अलग वर्ल्ड ही है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडियन रैपिंग सीन, हिप हॉप Indian सीन rapping कैसा scene है तो काफी आपको, grow व्हाट डू हो यू थिंक गया, अबाउट इट? बहुत ग्रो हुआ है सीन और काफी अच्छा लग रहा है। और आगे और 5 से 10 साल बाद आई गेस लगता है हमारा टाइम होगा इसमें, तो वो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो इट्स गुड, अच्छा ग्रो हो रहा है इंडियन हिप हॉप सीन। और जब आपने शुरू किया था तभी कैसा था माहौल हिप हॉप सीन इन इंडिया का? कोई नहीं रैप करता था, कोई भी नहीं, मतलब मुश्किल से 2 या 4 क्रू हो गए पूरे बॉम्बे में यहाँ वहाँ के, जैसे 7 बंटाइज हो गए, जो काफी उन लोग बहुत बच्चे थे जो लोग ने स्टार्ट किया था। फिर एक शेक्सपियर का क्रू है बॉम्बे लोकल, उसमें से खाली शेक्सपियर रैप करता था। फिर उसके बाद एस हो गया मुंबई फाइनेस्ट का, इन लोग का ऐसा, मतलब थोड़ा थोड़ा बॉम्बे में, दिल्ली वगैरह में सीन था काफी पहले से, वहाँ तो बोहिमिया पाजी को सुन के सब इंस्पायर हुए थे ज्यादा लोग। फिर उसके बाद सब धीरे धीरे डेकेड चेंज हुआ, फिर इंडिया में यहाँ पे हिप हॉप आया, प्रॉपर अच्छे से चेंज हुआ, ऐसा सीन हुआ। स्टार्टिंग में मेरे टाइम पे कोई नहीं था, और अभी तो मैं मतलब घर से निकलता हूँ, मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में कोई रैपर है, कोई बीट बॉक्सर है, तो वो एक अच्छा लगता है, प्राउड होता है, मतलब देख के यहाँ हम लोग के टाइम में कोई नहीं था, आज पूरा धीरे धीरे फैल रहा है, ऐसा सीन है। ओके, सो आपने हिप हॉप क्यों चूज किया? जब लाइक बिकॉज इंडिया में बेसिकली एवरीबडी इज लाइक स्मिटन बाय बॉलीवुड, नॉट एवरीबडी बट सम, तो वो यू आल्सो
smitten by the Bollywood culture, नहीं, नहीं, music नहीं। and all, No, या पहले से ही never, बचपन से never. इंग्लिश गाने सुनते आ रहे हो एंड आपको लगा यू लाइक एक्चुअली बचपन से ही मुझे बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं था और उसके म्यूजिक में, क्योंकि वो सुन के मेरे कानों में दर्द होते थे हिंदी गाने। और कैसा एकदम वो अजीब, मैं एकदम दूसरे वाइब में चले जाता हूँ। वो हिंदी गाने में अगर बज गया ना तो मैं रो दूंगा, या तो मैं एकदम कुछ अलग वाइब में चले जाता हूँ, क्योंकि वो वर्डिंग्स मेरे को बहुत लगते और अजीब लगते। तो मैंने सोचा ये म्यूजिक नहीं है यार, जो हम लोग कर रहे हैं वो म्यूजिक होता है। सो मेरे को बचपन से नहीं पसंद था, और जो मेरी जो प्लेलिस्ट वगैरह है वो सारे मैंने बचपन से, मेरे घर पे सब इंग्लिश गाने सुनते थे, सो आई वाज लाइक कि मैं भी इंग्लिश ही चूज करता हूँ। तो इट्स गुड, मेरे को अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, बॉलीवुड भी है, कोई कोई ट्रैक्स अच्छे होते, बट मुझे नहीं पसंद है बॉलीवुड गाने अभी नहीं। आप किसको सुनते थे बचपन में ज्यादा? बचपन में मैं जब मैंने म्यूजिक सुनना ही स्टार्ट किया, सो आई वाज लाइक कि मैं हर एक को सुना, मैंने सब म्यूजिक मैंने टेस्ट किया है। रॉक हो गया, पॉप हो गया, हिप हॉप हो गया, फिर उसके बाद आरएनबी हो गया, जितने भी है न्यू स्कूल तो अभी आए सारे। बाकी उसके पहले तो काफी सारे आर्टिस्ट को सुन चुके हैं। मैं सबसे ज्यादा सुनता था लिल वेन को, लिल वेन, बीजी। सो वो अभी वो भी न्यू स्कूल था, और उसने एक पूरा चेंज किया था जनरेशन न्यू स्कूल का। फिर एमिनेम हो गया, टूपाक हो गया, नास हो गया, ट्रू ट्रू। जितने भी रैपर है सब काफी आई सारे थिंक बीच बीच रैपर। में देयर इज सम नेटवर्क इश्यूज, बट स्काई क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ हाँ, मैं आपको सुन। लेस्ली, आपके वजह से, आपके साइड से आई गेस नेटवर्क इशू था थोड़ा। कैन यू हियर मी? हेलो? मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है या आई आपका गेस हो रहा मेरा है? तो यहाँ से जो भी प्रॉपर हो है। रहा है, आई होप वी कैन रिकनेक्ट in 2 seconds or something. यस, अभी ठीक है? You can hear me. या आई कैन हियर यू। Okay. हाँ, so आप बता रहे थे लिटिल वेन के बारे में। हाँ, लिल वेन को मैंने सुन के, मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ, उसको ज्यादा मैंने सुना। लिल वेन, यस। सो ही वाज ए न्यू स्कूल आर्टिस्ट। तभी के टाइम में उसने पूरा जनरेशन अपना चेंज किया था, और अच्छा खासा, मतलब उसने भी इंस्पायर किया है। अभी जितना भी जो न्यू स्कूल का जनरेशन आ रहा है वो 90% जो आउट ऑफ इंडिया का भी और इंडिया में भी काफी 90% सब लिल वेन से इंस्पायर होके आए। ऐसा सीन है। लिल वेन हो गया, एमिनेम हो गया, ये दो ही थे पहले इंस्पायर करने के लोगों को ज्यादा, क्योंकि उनका एक यूनिक स्टाइल था, अलग उनके पास एक स्टाइल, और उनकी जो वॉइस में एक पावर था वो एक अलग था। वो जो अपने इसमें ट्यूनिंग, Okay. ऑटो ट्यून, इफेक्ट्स वगैरह यूज करते थे, वो उनके वजह से लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते थे। वो डेविलिश म्यूजिक था उनका, मतलब एक पावर ही अलग था। वो अगर आप उनको सुनो तो उनसे अट्रैक्ट होना ही होना है ऐसा। और यंग जनरेशन तो Okay. पूरा उनसे अट्रैक्ट हुआ है। Yeah. True. So I think सायन ने लिखा है आपके you were inspired by कुलदीप नेगी. कुलदीप नेगी Is मेरा he a rap बचपन का guru? दोस्त था, और
उसने मेरे साथ मतलब काफी स्ट्रगल किया है। वो रैपर नहीं था ना, कोई हिप हॉप आर्टिस्ट था, उसको कुछ मतलब नहीं था। मतलब वो मेरे साथ हर एक टाइम हसल करता था। जैसे मेरा कोई इवेंट्स है या शोज वगैरह होता था, तो वो मेरे साथ बेचारा साथ में सुबह सुबह, हम लोग एकदम छोटे छोटे थे, हम लोग को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था परफॉर्मेंस करने के लिए। तो 30-30 40-40 आर्टिस्ट के बाद हमारा नंबर आता था कि अभी परफॉर्मेंस। तो वो सुबह से लेके रात तक अकेला एक मेरा फ्रेंड था जो मेरे साथ बिना किसी मतलब के खड़े रहता था। मतलब उसको किसी चीज से वाओ। मतलब ही नहीं था। उसको मैं दोस्त बोलूंगा। आज वो भी बेचारा अपनी लाइफ में बिजी हो गया है, जॉब वगैरह कर रहा है, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके भी सर पे। तो आई वाज लाइक कि मैं उसको ज्यादा ये नहीं करता, बट आज वो होता है यहाँ पे तो और भी कुछ अच्छा धमाका होता है, क्योंकि उसके पास आइडियाज थे काफी। उसने मुझे काफी सारे आइडियाज दिए, क्रूज के बारे में आइडिया दिया, लोगों के बारे में दिया, मतलब एक, और उसे बताया कि क्या तो करना चाहिए। उसको कुछ नॉलेज नहीं था तो भी ऐसा सीन था उसका। तो दोस्त बहुत कम मिले वाओ। मुझे, लेकिन अच्छे मिले। So That's it. आपके आपका सक्सेस, you're pretty successful, you're very popular, Sky, as a rapper, as a human being, and आप अपने friends को काफी promote भी करते हो। So you know हमारे जितने भी interviews हुए हैं, everybody has been very thankful and grateful to your Much collaborations, love आपके to everybody. advices। So Much आप love to किसको everyone. श्रेय देना चाहोगे आपके सबसे ज्यादा सक्सेस श्रेय का, आपकी पॉपुलैरिटी का? मेरी फैमिली को देना चाहूंगा, जो मेरी बड़ी बहन है, जिन्होंने मुझे ये लेवल पे मतलब एक एक बोलते ना, एक किसी की इंसान की औकात बनाना होता है, तो उन्होंने मेरी मतलब बनाई। जो आज मुझे दुनिया भर में लोग पूछते, जो शाउट आउट देते, रिस्पेक्ट करते, वो उनके वजह से खाली। सो वो एक रीजन था, क्योंकि बचपन से मतलब उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया रैप और हिप हॉप म्यूजिक में, कि ऐसा करना चाहिए, ये कर, तू ठीक है कर रहा है करते रहे, तू बिंदास कर जो ये करना है हो। तो उसके वजह से मुझे लोगों ने काफी रिस्पेक्ट दिया, वरना आज कोई नहीं जानता मुझे। सो वही करते रह रहे बस। और भी दुनिया भर में लोग जानेंगे, पूरा दिल्ली हिप हॉप सीन तो आज जानता ही है। सो और भी बाकी काफी सारे लोग हैं जिनके साथ अभी और भी Okay. प्रोजेक्ट चल रहे हैं। Okay, so before like we end this session, हमारे लिए कुछ पेश कीजिए बीट बॉक्सिंग। बीट बॉक्सिंग। या एंड लेस्ली के साथ भी मेरा एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है। सो यू आर इन कैमो इन इट, इन डूइंग कैमोस इन माय म्यूजिक वीडियो, राइट? So, yeah, I'm always excited to work with Sky Brown because oh man. you're very innovative and I know how people remember you. आप जहाँ पे भी जाते हो, you leave an impact on people. Everybody likes the way you lift them up. हमारे talk shows भी हो चुके हैं पहले से, and then I've also seen you work. I think remember we were at Mulund, we were at some मुलुंड, event. वो आई गेट डी विजनरी का इवेंट था, वो मयूरेश वडकर आया Yeah, था CIT का। ये हाँ, yeah. So I फर्स्ट टाइम हम remember लोग how, वहां I मिले। know how. And you were Yeah, so chubby that time. You were in red sari, right? yeah, Yes. yeah. ये होता है हम सबका ऊपर नीचे रहता है, वेट अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, Yeah. बट but anyways, that was an amazing day. I remember Jazz was introducing you, I remember. हाँ, जैज मेरा माइकिंग ही करता था पहले कॉलेजेस वगैरह में। जैज वगैरह मेरे माइकिंग के लिए आते थे, फिर वो लोग भी रैप वगैरह सीखे, फिर वो गली बॉय में फीचर हुआ, फिर मूवी में ये वो। तो अभी वो भी अच्छा कर रहा है। अभी मेरा माइकिंग नहीं करता, अब मैं अकेले ही करता हूँ जो भी करता हूँ स्टेज पे। वो तो पहले मेरे लिए ओपन करता था, मतलब वो जो भी मैं शोज वगैरह करता था तो काफी सारे आर्टिस्ट थे, तो उसमें से एक जैज था जो मेरे लिए सेट ओपन करता था मेरा, फिर मैं परफॉर्म करता था ऐसा। आपको याद है हम अभी जो दरभंगा गए थे, बाकी हाँ। सबके बारे में जरा बताओ, एक्सपीरियंस कैसे रहा विद शुभम, एंड देन देयर वाज माइकल, सो उन सबके बारे में बताओ।
What was your because we उन started लोग the के अंदर year तो मैंने together, उंगली करके right? रखा था, नाक में उंगली करके रखा था उन लोग के शुभम के, जैस के और माइकल एबी के। उन लोगों को रात भर सोने नहीं मिलता था, सिर्फ हॉट बॉक्स हर जगह धुआ ही रहता था उन लोगों के रूम It में was और so cold. हमें पूरा हीटर चाहिए था। I think और आप याद है सबको जब एक एक भी रूम मिला था। जब आप लोग भी यहाँ पे खाना लेने आए थे अंकल और आंटी, याद है आप लोगों को? सो आई वाज लाइक मैं अपने बेड के अंदर हूँ और पाइप मेरे हाथ में और पूरे रूम में धुआं है। सो मैं बोला अरे अंकल आंटी भी साथ में आ गए, लोग खाना लेने, तो मैं इसका पाइप नीचे रखता हूँ और फिर जाने के बाद वापस से पूरा धुआं, अंकल आंटी आके अंदर बोलते कुछ और मैं बोला नहीं, मैं लेटा था नॉर्मली। सो दिन भर पूरे होटल रूम में तो धुआं ही रहता था पूरे फ्लोर पे सब And परेशान I थे वहां पे से remember बाहर नहीं। आप सबको एक एक रूम मिला था। मैं हाँ मॉम डैड एक रूम में थे एंड जब हम हाँ सब आते थे आप सबसे मिलने के लिए, आप सब अपने रूम में नहीं होते थे, एक पर्टिकुलर रूम में थे। आप सब 4 जन चिल एक ही आउट रूम कर रहे में थे। हम लोग एक ही रूम में रहते थे, भले से पूरा होटल खाली। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए दूसरा होटल रूम, फिर उसके बाद लंच के लिए दूसरा रूम, फिर डिनर के लिए दूसरा, फिर रेडी होने के लिए, ऐसा 4 रूम हम लोग ने यूज किया था वहाँ पे। तो और बाकी रहते थे, सोते थे साथ में ही, बस सिर्फ बाथरूम वगैरह जाने के लिए साथ में अलग